आज छोटे छोटे बच्चों में जो प्रवाह नजर आता है, जिस तन्मयता से वे आते हैं, बड़े बड़े उस भाव मेरे प्रति नहीं रखते जो भाव उनके अंदर नजर आता है। जरा इंतजार करो 10-5 साल का, और जो नई पीढ़ी उभर करके आ रही है, जो मेरा स्पर्श पा रही है, जिस समय वह अपनी युवा अवस्था में आएगी, उसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि वह वासनात्मक पथ पे नहीं होंगे, वो साधनात्मक पथ पर होंगे। हमारी तीनों धाराएं केवल समाज हित के लिए है। न हम धर्माधिकारी बनकर के कोई कुछ सुख भोगना चाहते हैं, न राजनेता बनकर के कोई सुख भोगना चाहते हैं, न समाजसेवक बन के कोई सुख भोगना चाहते हैं। मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है कि मुझे कभी भी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना, मगर मैं अपने शिष्यों को उस दिशा में बढ़ाऊंगा अवश्य। उन अधर्मी अन्यायों से एक दिन सत्ता छीन लूंगा, या तो वे सुधर जाएंगे या तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। लुटेरों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के अंदर वो देशद्रोही हैं जो हमारे देश की संपदा को लूट रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनकर के बड़े बड़े मठों में बैठे हैं और अरबों अरबों रुपए की संपत्ति उनकी तिजोरियों में भरी हुई है, और एक समाज भूखों बेचारा मर रहा है। देश के कानून बनाने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा कि ऐसी तिजोरियों के ताले तोड़वा करके जन कल्याणकारी कार्यों में वो पैसा लगाया जाएगा। कोई बेईमान सत्ता तक न जा सके, इसके लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। हमें वक्त लगेगा, हम समय की सीमाओं में नहीं बांध रहे, हमें चाहे जितना समय लगे, मगर हम जिस नींव को लेकर चल रहे हैं वह नींव हमारी लक्ष्य तक पहुंचेगी जरूर। अगर हमारी नींव मजबूत है तो उसमें चाहे जितना बड़ा महल खड़ा किया जाएगा, हमारी नींव डगमगाएगी नहीं, क्योंकि नींव के पत्थर हम खुद बन रहे हैं। हम महल का सुख नहीं भोगना चाहते, हम नींव का पत्थर बन रहे हैं, और नींव का पत्थर बनकर ही जीवन गुजारेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर जितना बड़ा महल खड़ा करना चाहें वह महल खड़ा करती रहें। हम कभी डिगेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं, कभी बिखरेंगे नहीं। इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन का संकल्प लिया है कि जब तक इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, सदा सदा के लिए इस आश्रम में मेरी ऊर्जा कार्य करेगी। उसी दिशा, उसी विचारधाराओं को लेकर के मानो हो हम प्रकट सत्ता की आराधना करते हैं। प्रकट सत्ता ने जो आपको सामर्थ्य दी है, जब उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हें प्रकट सत्ता से कुछ और मांगने का अधिकार भी नहीं। प्रकट सत्ता को भी आपकी और इच्छाओं की पूर्ति करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुम्हें दे रखा है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसको अनीति अन्याय अधर्म में लगा रहे हो। उपयोग करना सीखो। देखो दुनिया का पूरा वैभव तुम्हारे आसपास नाचता नजर आएगा। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है।